हेलो बच्चों, आप सभी को गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप लोग, रोज़ की भांति हमारा चैप्टर जो है गणित का अध्याय 4 सारणिक में आज हमने 4.3 तक सारे क्वेश्चन करवा दिए थे एक्सरसाइज के। आज हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 4.4 और उस 4.4 एक्सरसाइज में पूछा क्या जाएगा उस पर हम पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। देखिए, है आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। ठीक है, आव्यूह के सहखंडज तथा व्युत्क्रम। देखिए, सहखंडज निकालना है, सहखंडज को एडजॉइंट के नाम से जानते हैं। देखिए, एडजॉइंट क्या है और उसका इन्वर्स क्या है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब है इन्वर्स, सहखंडज का मतलब है एडजॉइंट। तो हम बारी बारी करके सीखेंगे कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया था उपसारणिक। ठीक है, क्या बताया था? उपसारणिक। देखिए बेटा, पहले तो आपको निकालना है, जैसे सपोज के लिए ये दिया है हमारा 1 2 0 1, इस तरीके से ये एक आव्यूह दे रखा है। ठीक है, और इस आव्यूह को हम सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे। ठीक है, इसके हम क्या निकालेंगे? उपसारणिक निकालेंगे। इसके हम सबसे पहले उपसारणिक मतलब माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए निकालते हैं। m11 तो हो जाएगा 1, m12 हो जाएगा हमारा 0 और m21 हो जाएगा 2 और m22 हो जाएगा 1। तो ये हमारे हो गए उपसारणिक। फिर निकाल लें इसके सहखंड। सहखंड, तो बेटा सहखंड पता है आप सभी को क्या होता है? A11, क्योंकि इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने पूरी चर्चा इनके बारे में की थी। तो ये जैसे है -1 पर पावर 1 + 1, क्योंकि ये 1 + 1, ये 1 + 1 दोनों जुड़ रहे हैं -1 पर पावर, और इंटू हो जाएगा m11। तो अब देखो बेटा, इसका मान कितना है? 1 है, और इसका देखो -1 पे घात जुड़ करके 2 हो रही है, 2 है सम, और कभी भी -1 पर घात अगर सम आती है तो उसका प्लस का मान आता है। तो ये बेटा 1 गुणे m11 1 बराबर 1। इसी तरीके से A12, अब A12 तो 0 है ना, और इसमें 1 और 2 जुड़ के 3 होगा, और 3 विषम घात होगी, तो माइनस पर जब विषम घात आती है तो -1 देता है, और गुणा 0 का होगा तो 0 ही रहेगा। A21 ऐसे ही बेटा 21 का जोड़ करके क्या हो जाएगा? 3 विषम घात है तो -1 आएगा, और गुणा कितने का होगा? इसमें 2 का होगा, तो ये हो जाएगा -2। इसी तरीके से लास्ट है A22, तो A22 समघात देगा, इसलिए प्लस का 1 रहेगा, और गुणा कितने का होगा? 1 का, तो उत्तर 1 आएगा। तो ये बेटा हो गए हैं सहखंड। अब हम निकालेंगे सहखंडज। ठीक है, देखो सहखंडज में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। सहखंडज को एडजॉइंट, जैसे चाहे ऐसे लिख दो सहखंडज, ऐसे। ठीक है, एडजॉइंट, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट को अच्छे से समझेंगे। एडजॉइंट में करना क्या है? देखिए बहुत सिंपल है एडजॉइंट। देखिए बेटा, जैसे एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखेंगे ADJ, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ADJ। अब ADJ निकाल किसका रहे हैं? हम A का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? A का, तो यहाँ लगा देंगे, A लगा देंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये हो जाएगा एडजॉइंट। इस तरीके से इसे प्रदर्शित करेंगे। जो सहखंडज है, एडजॉइंट है, उसे शॉर्ट में ADJ, और किसका ADJ? A का, मतलब ये A आव्यूह है, इसका हम ADJ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं? इसे बेटा लिखेंगे इस तरीके से। थोड़ा इसमें जो प्रदर्शित करने का जो नियम होता है वो ये होता है कि जैसे ये
जो आपके सहखंडज निकाले हैं वो ऐसे करके चलते हैं, ये 1 2 A21 और A22। देखिए बेटा ये समझ लो ये क्या है। ये जैसे कि आप यहाँ देखो, जो चीज़ पंक्ति में थी वो हम स्तंभ में, क्योंकि चलता कैसे हमारा, ये चलता है A बराबर A11 A12 ऐसे चलता है, A21 A22 ऐसे चलता है ये। अब देखो ये 11 12, यहाँ A11 और 12, मतलब जो पंक्ति में था उसे हमने किस में लिख दिया, स्तंभ में लिख दिया। तो इसका मतलब यही है कि हम जब एडजॉइंट निकालते हैं तो उसे पंक्ति में नहीं, स्तंभ में लिखना स्टार्ट करते हैं। किस में करते हैं, स्तंभ में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पंक्ति तो ये है, तो स्तंभ में ऐसे चलते हैं ये, ठीक है। तो बेटा देखो अब मान लगा दीजिए, जैसे इसमें कितना निकला आपका 1 निकला, तो 1 यहाँ लिख दो, फिर दूसरे में निकला 0, फिर यहाँ निकला -2 और यहाँ निकला 1। तो ये बेटा हमारे हो गए हैं सहखंडज, ठीक है। क्या हो गए भैया, सहखंडज हो गए। अब इसी तरीके से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें से क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये आव्यूह का ही चिन्ह रहेगा ब्रैकेट में, साड़िक का नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा सहखंडज निकालने का। अच्छा, इसका इनवर्स व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। इनवर्स क्या है, इनवर्स जैसे ये A निकाल रहे थे हम लोग, तो A जो आव्यूह है इसका इनवर्स निकालेंगे A-1, ठीक है, इस तरीके से इनवर्स। और बराबर क्या करेंगे, 1/A साड़िक गुणा एडजॉइंट, ठीक है। अब ये बटे में A साड़िक, बटे में एक साड़िक का मतलब जैसे इसका आप साड़िक मान निकालो, जैसे ये हमारे पास है A बराबर ये, तो A साड़िक का मान निकालोगे, कैंची का गुणा करो, 1 का 1 में करो 1 होगा, 0 का 2 में करोगे तो -0 बराबर 1। तो A इनवर्स हो जाएगा 1/1 और एडजॉइंट आपका ये निकला 1 0 -2 1। तो 1 का गुणा करोगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 -2 और 1। तो ये इसका इनवर्स हो गया। इसका मतलब पूरा खेल क्या है इसमें समझिए, पहले तो प्रॉपर वही जो आव्यूह दिया जाएगा उसके आप उपसाड़िक निकालेंगे, फिर उसके आप सहखंड निकालेंगे, और सहखंडज के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारे सहखंड निकले हैं उन सहखंडों को हम पंक्ति की बजाय स्तंभ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, स्तंभ में लिखेंगे, ठीक है। और जब ये सहखंडज निकल आएगा तो उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए A इनवर्स 1/A मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मतलब A साड़िक निकालेंगे। और A साड़िक तो आप पीछे हमने चौथे चैप्टर में स्टार्ट किया था, तो पहली एक्सरसाइज में मान निकालना सिखाया था कि भाई ये इसका डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो निकालना जैसे कि मैंने अभी आपको बताया निकाल करके। और एडजॉइंट आपका ये है, तो यहाँ हमने क्या किया, देखो इसमें 1 निकला था इसका मान, तो 1/1 हो गया, और एडजॉइंट इसका ये हो गया, 1 का इसमें गुणा किया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसे नोट करिए। अब देखो बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। ये तो हमारा लॉजिक था थोड़ा सा समझाने का, और अब हम प्रश्नावली पे चलेंगे कि प्रश्नावली क्या है, क्या क्या उसने पूछा है, कैसे इसके आंसर देने हैं।
देखो भैया, प्रश्नावली है 4.4। एक से दो तक इसने पूछा आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने मान लिया ए बराबर आव्यूह है 1 3 2 4, ये है। अब ये आव्यूह हमारा 2/2 का है, ठीक है। तो पहला काम आपका करना है उपसाड़िक निकालना है, मतलब माइनर निकालना है। तो बेटे का M11 यहाँ होगा, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, क्या आएगा 4 आएगा। M12 यहाँ पर है, पंक्ति स्तंभ छोड़ो 3 आएगा, तो ये 3 हो गया। M21 तो M21 बेटा यहाँ है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो कितना आएगा 2 आएगा। और M22 हमारा यहाँ है, तो ये हमारा पंक्ति ये स्तंभ 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे हम सहखंड। तो सहखंड देखिए बेटा, कोफैक्टर जैसे A11 मैंने आपको पहले ही बताया, शॉर्ट में हमें करना है। इसका ये +1 गुणा होगा इसमें, क्योंकि 2 हो रहा है, और गुणा कर देंगे 4 का, तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से A12 3 हो रहा है, देखो जुड़ के 3 हो रहा है, विषम घात आएगी तो -1 का गुणा होगा, यहाँ 3, तो ये -3 हो जाएगा। A21 ये भी जुड़ के 3 हो रहा है, विषम घात हो रही है, और यहाँ विषम घात अगर हो रही है तो -1 आएगा, और गुणा हो जाएगा इसका 2 का, तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा A22, अब A22 मतलब 2 और 2 जुड़ के 4 हो रही है, समघात हो रही है, तो +1 आएगा, तो ये बेटा हो गया 1, ये हो जाएगा 1। अब सहखंडज निकालो, सहखंडज। तो सहखंडज मतलब एडजॉइंट, ए, या ऐसे लिखो इसे ADJA बराबर, कैसे लिखना है आपको, पंक्ति में लिखना है। तो A11 A12 स्तंभ में, तो ये हो जाएगा 4 -3, और ये हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये बेटा हो गए हमारे, यही उसने पूछा था। उसने प्रश्नावली में सबसे पहले 1 और 2 के क्वेश्चनों में ये पूछा कि सहखंडज निकालिए, तो इसका देखो सहखंडज हो गया है, ठीक है, इतना पूछा था। चलिए नोट करिए बच्चे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में भी सहखंडज ही पूछा है, ठीक है। लेकिन जो इससे पहला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वो 2/2 का था, उसकी कोटि 2/2 की थी, और इसकी कोटि 3/3 की है। तो इसमें थोड़ा उपसाड़िक सहखंड निकालने में, मतलब उपसाड़िक निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये 3/3 का है नहीं, प्रॉपर प्रोसेस वही है। तो देखो उपसाड़िक, मतलब M11, तो M11 में देखो ये है, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये चारों लिखे जाएंगे। तो यहाँ लिख दो 3 5 0 1। अब इनका आपस में गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 - 0, क्योंकि 1 का गुणा 3 में करोगे 3 हो जाएगा, 0 का 5 में करोगे 0 होगा, तो उत्तर 3 आएगा। इसी तरीके से M12 यहाँ है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 1 का गुणा 2 में करो, तो ये हो जाएगा, देखो सॉरी गुणा का 1 पहले लिखो, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये और ये चारों लिखे जाएंगे, 2 - 2 5 और 1, तो ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 होगा, और ये बेटा देखो 1 का 2 में किया 2 हो गया, -2 का 5 में करोगे तो -10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 10 = 12। इसी तरीके से M13, तो M13 यहाँ पर होगा, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये चारों लिख लो, 2 - 2 3 और 0। अब बेटा इसका भी देखो, 0 का 0 में गुणा करोगे 0 होगा, और -2 का 3 में करोगे तो -6 होगा।
तो ये देखो प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आ जाओ 2 1 पर, दूसरी पंक्ति पर। तो ये दूसरी पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा? बचेगा -1 2 0 और 1। अब देखो 1 का 1 में गुणा करो -1 होगा, क्योंकि ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो -1। 0 का 2 में करोगे तो -0 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा। इसी तरीके से बेटा आएगा हमारा 2 2 और 2 2 बेटा यहाँ है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये कोने वाले चारों लिख दो, 1 2 -2 और 1। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, 1 का 1 में गुणा करो तो 1 होगा, फिर बेटा माइनस लगेगा, फिर -2 का -2 का +2 में गुणा करोगे तो -4 होगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो रहा है 4, तो बराबर हो जाएगा 5। इसी तरीके से M23 यहाँ पर है, ये 5 के स्थान पर, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये चारों लिख दो, 1 -1 फिर -2 और 0। करिए गुणा बेटा, 0 का 1 में करोगे 0 होगा, और माइनस देखो -2 का -1 में +2 हो जाएगा, -2 का -1 में +2 हो जाएगा, और ये माइनस लगा इसलिए -2 लिखा जाएगा। उसके बाद अब M31 तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो ये चारों लिख दो, तो ये हो जाएगा -1 2 और 3 और 5। तो ये बेटा देखो गुणा करो, 5 का -1 में करोगे -5 होगा, फिर 3 का 2 में करोगे तो -6, तो 6 5 11 माइनस का हो गया। इसी तरीके से M32, अब 32 में क्या है बेटा, 32 0 के स्थान पर ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 1 2 और 2 5 लिखे जाएंगे, 1 2 और 2 5। अब देखो कैंची गुणा, 5 1 5 और 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1। और लास्ट में है M33 बेटा यहाँ पर है, इस कोने पर 1 की जगह पर, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो, ये चारों लिखो, तो 1 2 और यहाँ -1 और 3, इसका इसमें गुणा करो 3 और यहाँ -2। देखो 3 का 1 में किया 3 हो गया, और 2 का -1 में किया तो -2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 = 5। ये देख लो, ये पंक्ति आ रही है इसमें, आधी आ रही सर, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है। तो देखो तो ऊपर लिख दे, चलिए अच्छा ये आ रहा है, M2 है, चलिए यहाँ लिखे दे रहे M33, ठीक है। तो यहाँ है हमारा 1 2 और -1 3, ये तो देखो बेटा गुणा करोगे इसका, जैसे ये 3 होगा और ये -2 होगा, तो 3 + 2 = 5, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सहखंड निकालने हैं, ठीक है। तो सहखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, सहखंड A11, तो A11 हम देखो सीधा शॉर्टली आप निकाल सकते हो, A11 1 + का 1 का गुणा होगा, जब 1 गुणे किस में 3 में, तो 3 बराबर हो जाएगा 3, ठीक। A12 -1 गुणा होगा, किस में होगा बेटा, इधर आइए 12 में, तो ये -12 हो गया। A13, तो A13 बेटा यहाँ है, देखो 1 और 3 4, तो सम हो रहा है, मतलब समघात हो रही है, तो ये आपका 1 गुणे 6, इसमें 6 आ रहा है तो 6। इसी तरीके से A21, तो A21 3 हो रहा है, तो -1 का गुणा होगा, किस में होगा, M21, तो ये -1 है पहले से, अब -1 और -1 +1 हो जाएगा। इसी तरीके से A22, अब A22 मतलब गुणा किसका होगा, M22 का, लेकिन इसमें समघात हो रही तो प्लस का 1 आएगा, और इसका मान कितना है 5 है, तो ये प्लस का 5। इसी तरीके से A23, अब यहाँ 5 हो रही है, विषमघात हो रही, तो -1 का गुणा होगा, और M33 का इसमें गुणा कर दो, -2 हो जाएगा। अब -1 और -2 का गुणा हो जाएगा +2। इसी तरीके से A31 पर आ जाओ, तो
देखो A31 है 3 1 मतलब 4 हो रहा है तो प्लस का 1 और M31 का इसमें -11 है तो -11 मतलब प्लस का 1 गुणा होगा माइनस का 11 तो माइनस का 11 आ जाएगा। उसके बाद A32, अब A32 5 हो रहा है तो -1 का गुणा होगा और A32 है कितना बेटा M1 हो रहा है तो ये -1 होगा। इसी तरीके से A33 और A33 6 हो रहा है, ये समघात हो रही है और M33 का गुणा करा दो प्लस का 5 है तो ये 5 बराबर 5। तो ये हमारे सहखंडज निकल आए। अब उसने पूछा क्या है, सॉरी ये सहखंड निकल आए, सहखंडज पूछा है, सहखंडज सहखंडज एडजॉइंट। मतलब शॉर्ट में लिखो एडजॉइंट ए बराबर, देखो कैसे लिखना मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए क्या करना है, हमें सभी को मतलब स्तंभ में लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 -12 उसके बाद 6, फिर यहाँ से स्टार्ट करो 1 5 और 2, उसके बाद -11 और -1 और 5। बेटा ये आंसर हो गया, चेक कर लीजिए उत्तर। अब देखो बच्चों यहाँ 3 सवाल, सॉरी 2 सवाल हैं, एक तीसरा एक चौथा। इन तीसरे और चौथे क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए कि ए गुणे एडजॉइंट ए। फिर क्या कह रहा है, एडजॉइंट ए गुणे ए, ठीक है, बराबर किसके हो, मैट्रिक्स ए डॉट आई के। ये मतलब सत्यापित करना तीनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सत्यापित करना है। अब देखिए बेटा सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालो क्योंकि दोनों में गुणा है। ए तो हमारे पास ये है, ठीक है, तो पहला है उपसाड़क निकालना। उपसाड़क मतलब M11 तो M11 आपका -6 होगा, M12 -4 होगा, M21 3 होगा और M22 2 होगा, ठीक है। अब सहखंड, सहखंड तो सहखंड में देखो बेटा A11 -6 होगा, A12 3 हो रहा है तो प्लस का 4 हो जाएगा, समझ रहा है। इसमें प्लस का गुणा होगा, एक का तो -6 रहेगा क्योंकि -6 था, और यहाँ माइनस का गुणा -1 का गुणा -4 में करोगे प्लस हो जाएगा। A21 ये -3 हो जाएगा, A22 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट इसका निकालो। तो एडजॉइंट में क्या करना आपको, -6 4 -3 और 2, ठीक, ये हो गए। अब देखो बेटा समझिए क्या करना है, ए गुणे एडजॉइंट ए, करिए गुणा। तो ए तो हमारे पास है 2 -4 3 और -6 और एडजॉइंट निकला है -6 4 -3 और 2, ये बेटा एडजॉइंट निकल आया। इनका जब गुणा करेंगे तो देखो ये पंक्ति है स्तंभ का, जैसे 6 दूनी 12 माइनस का 12 चातियाँ 12 तो ये प्लस हो जाएगा 12। इसी तरीके से बेटा इसका इसमें करेंगे तो -6 और +6 और फिर बेटा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 6 चौक 24 प्लस का और ये माइनस का 24, 4 तियाँ 12 प्लस का और 6 दूनी 12 माइनस का। ये तो सब 0 0 हो गया। देखो 12 से 12 कटा, 6 से 6 कटा, 24 से 24, 12 से 12 तो 0,0 ये 0। अब ये तो हमारा ये निकल गया। फिर उसने कहा एडजॉइंट ए और गुणा कराना ए का। अब देखिए गुणा कराना बेटा ए का। अब देखो एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट है
ये -6 -3 4 और 2 गुणा कराना a का 2 -4 3 और -6 करिए गुणा बेटा। ये पंक्ति स्तंभ का 6 दूनी 12 माइनस का 4 तियाँ 12 प्लस का फिर 6 तियाँ 18 6 तियाँ 18 और प्लस का देखो -3 और -6 का गुणा करोगे तो ये माइनस का हो रहा था। देखो 6 तियाँ 18 -6 और +3 -18 और 6 तियाँ 18 प्लस का 18 ऐसे 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12 माइनस का। ठीक है, तो ये भी देखो बेटा कट जाएगा 0, ये सब कट जाएंगे। ये भी आ जाएगा 0,0 मतलब सॉरी 0 0। ठीक, तो ये अब देखो क्या करना है। दूसरी स्टेप में उसने कहा है ए डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स और गुणा करना आई के साथ। तो मैट्रिक्स का मतलब है जो आव्यूह दे रखा है उसका मैट्रिक्स निकालना 2 -4 और 3 और -6। ठीक है, और आई का मतलब है बेटा 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका गुणा करो 6 दूनी 12 माइनस का और 4 तियाँ 12 माइनस का। ठीक है, ऐसे होगा। और इधर हमारा है 1 0 0 1 तो माइनस का 12 प्लस का 12 ये 1 0 0 1। अब देखो 12 में से 12 घटा दो तो कितना आएगा 0 आएगा। अब 0 का अंदर गुणा करोगे तो सब 0 ही 0 हो जाएगा। तो ये सत्यापित करना था। देखो सारे बराबर हो गए। जब हमने इसका पहले आपस में गुणा किया तो ये आया, दूसरे का जब ऐसे गुणा किया तो भी बेटा 0 आ गया, और डिटर्मिनेंट और आई का आपस में गुणा किया तो भी 0 आया। तो यही सिद्ध है, नोट कर लीजिए।